गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अगले वर्ष जो भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए समय बहुत कम है, मात्र 6 महीने का समय हम लोगों के पास है। तो इन महीनों में लगातार प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और जो भी टॉपिक सब बचा हुआ है उस सबको समाप्त करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो भी समय बचा हुआ है उसी में हमें सारे चीज़ों को कवर करना है। लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नगर प्रशासन या नगरीय शासन व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था की तरह नगरीय शासन व्यवस्था के भी 3 स्तर हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। हम लोग पूर्व के वीडियो में नगर पंचायत और नगर परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हम लोग नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। नगर निगम के 4 प्रमुख अंग होते हैं: नगर परिषद, सशक्त अस्थायी या स्थानीय समिति, तीसरा होता है परामर्शदात्री समितियां और चौथा है नगर आयुक्त। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में की जाती है। नगर निगम की स्थापना बड़े शहरों में की जाती है जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। नगर निगम में वार्डों की संख्या 37 से नगर निगम में वार्डों की संख्या 37 से 75 तक हो सकती है और प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक निर्वाचित सदस्य होते हैं। बिहार में वर्तमान समय में सबसे बड़ा नगर निगम पटना नगर निगम है। बिहार में वर्तमान समय में सबसे बड़ा नगर निगम पटना नगर निगम है, जहां वार्डों की संख्या 72 है। पटना के अलावा अन्य नगर निगम भी हैं: गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, आरा, बेगूसराय, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार। अब हम लोग बारी बारी से नगर निगम के चारों प्रमुख अंगों को समझते हैं, जिसमें पहला है नगर परिषद। नगर निगम के क्षेत्र को विभिन्न वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड के सदस्य को वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर कहते हैं। निर्वाचित सदस्य के अलावा अन्य समूह भी इसके सदस्य होते हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापार संघ इत्यादि। इसके अलावा उस नगर निगम क्षेत्र के स्थानीय सांसद, विधायक, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नगर परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। इसके अलावा नियम बनाना, नियम को लागू करना, निर्णय लेना, टैक्स लगाना इत्यादि नगर परिषद के प्रमुख कार्य भी हैं। नगर परिषद अपने सदस्यों में से एक महापौर और एक उप महापौर चुनती है। एक महापौर और एक उप महापौर चुनती है। महापौर को मेयर या नगर प्रमुख कहते हैं। महापौर को मेयर या नगर प्रमुख कहते हैं और उप महापौर को उप मेयर कहते हैं। उप महापौर को उप मेयर भी कहते हैं। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। अब आते हैं, दूसरा है सशक्त अस्थायी समिति। नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सशक्त अस्थायी या स्थानीय समिति। नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सशक्त अस्थायी या स्थानीय समिति। मेयर और उपमेयर के अलावा 7 अन्य पार्षद इसके सदस्य होते हैं। नगर निगम का दूसरा महत्वपूर्ण अंग सशक्त अस्थायी समिति है। मेयर और उपमेयर के अलावा 7 अन्य पार्षद इसके सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता मेयर के द्वारा की जाती है। सशक्त अस्थायी समिति की अध्यक्षता मेयर के द्वारा की जाती है। नगर परिषद के सभी प्रमुख कार्य
नगर परिषद के सभी प्रमुख कार्य सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा ही की जाती है। नगर परिषद के सभी प्रमुख कार्य सशक्त अस्थायी समिति के द्वारा की जाती है। यह समिति कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और नगर आयुक्त के कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है। इस समिति के द्वारा कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, साथ ही साथ नगर आयुक्त के कार्यों पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अब तीसरा है परामर्शदात्री समितियां। नगर निगम के अस्थायी समिति के अलावा, यानी सशक्त अस्थायी समिति या स्थानीय समिति के अलावा नगर निगम में परामर्शदात्री समितियां भी होती है, जिसे परामर्शदायी समितियां भी कहते हैं, जैसे शिक्षा समिति, बाजार समिति, स्वास्थ्य समिति, उद्यान समिति इत्यादि। चौथा महत्वपूर्ण अंग है नगर आयुक्त। नगर आयुक्त नगर निगम का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है या मुख्य प्रशासक होता है, जो प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, 5 वर्षों के लिए की जाती है। नगर आयुक्त नगर निगम का वास्तविक शासक माना जाता है। नगर आयुक्त नगर निगम का वास्तविक शासक माना जाता है, साथ ही साथ वह राज्य सरकार और नगर निगम के बीच कड़ी का काम करता है। नगर आयुक्त राज्य सरकार और नगर निगम के बीच के कड़ी का कार्य करता है। अब हम लोग नगर निगम के कार्य को समझते हैं। नगर निगम क्षेत्र का विकास करना, सड़कों, नालियों, शौचालयों का निर्माण करवाना, मरम्मत करना एवं साफ सफाई करवाना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई एवं देखभाल करना, पीने की पानी का प्रबंध करना, चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना, पुस्तकालयों, कला केंद्रों की स्थापना करना, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम इत्यादि की स्थापना करना एवं देखभाल करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना, घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, ये इत्यादि प्रमुख कार्य नगर निगम के हैं। अब हम लोग नगर निगम के आय के प्रमुख साधन को समझते हैं। नगर निगम के आय का प्रमुख साधन है कर से प्राप्त आय, अर्थात नगर निगम के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उससे जो आय प्राप्त होते हैं, उससे जो राशि प्राप्त होते हैं, वह नगर निगम के आय का प्रमुख साधन माना जाता है, जिसमें मकान कर, शौचालय कर, पशु कर, जल कर इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा दूसरा है सरकार द्वारा समय समय पर नगर निगम को आर्थिक अनुदान दिया जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर नगर निगम को आर्थिक अनुदान दिया जाता है। नगर निगम से संबंधित जो संक्षिप्त जानकारी है वह दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए इन सारे चीज़ों को आप नोट कर ले और उसे समझने का बार बार प्रयास करें।